अमरीकी सदर ट्रंप चीन के 2 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। बीजिंग आमद पर अमरीकी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अमरीकी सदर अपने दौरे में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। बीजिंग रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि चीनी सदर शी जिनपिंग से ईरान जंग पर तफसीली बातचीत होगी। चीनी सदर से मुलाकात में अमेरिका के लिए चीनी मंडियां खोलने का कहेंगे। चीन की वजारत खारिजा ने अमरीकी सदर के दौरे का खैर मकदम करते हुए कहा कि अमरीका और चीन के सदूर दो तरफा ताल्लुकात समेत आलमी अमन और तरक्की से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। चीन अमरीका के साथ बराबरी, बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफाद की बुनियाद पर ताल्लुकात को फरोग देने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चीन पहुंचने से पहले जनूबी कोरिया में चीन और अमरीका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात हुए। चीनी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों मुमालिक ने तिजारती और माशी मसाइल के हल और ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अमरीकी वजीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट और चीनी नायब वजीर आज़म के दरमियान 3 घंटे तक बातचीत हुई है। चीन ने पाकिस्तान से ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी की कोशिशें मजीद तेज करने की अपील कर दी। वजीर खारिजा इसहाक डार से चीनी वजीर खारिजा वांग यी ने टेलीफोन पर गुफ्तगू की। चीनी वजीर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान आपनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक मसाइल के हल में किरदार अदा करे। उम्मीद है पाकिस्तान एतमाद के साथ अपनी कोशिशें जारी रखेगा और खित्ते में जल्द अमन की बहाली में किरदार अदा करेगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि अमन की राह में रुकावट अमरीकी रवैया, धमकी आमेज लहजा और नेक नियति का फुकदान है। आपने हुर्मुज़ का असल मसला अमरीका इसराइल की जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जी है। नॉर्वे के नायब वजीर खारजा से गुफ्तगू करते हुए अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान आबी गुज़रगाह से मुतालिक ज़वाबित तैयार करने के अमल में है। दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारिजा खित्ते में मुस्तकिल अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया। दूसरी जानिब तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुनिया बर्बरियत और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक़ में आवाज़ बुलंद करे। कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश के आलमी मईशत पर मुमकिन असरात पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और कुवैत ने जारी सूरत हाल के पुरअमन और देरपा हल की उम्मीद का इजहार किया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन सिफारती कोशिश जारी रखेगा। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और इसहाक डार की अमन कोशिशों को खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया। दूसरी जानिब इसहाक डार का कहना है कि दफ्तर ख़ारिजा 14 से 18 मई 2026 तक इस्लामाबाद में इलाकाई सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेगा। कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और आलमी सूरत हाल और बरादर ममालिक के साथ पाकिस्तान के 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाएगा। कराची में मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। कराची की अदालत ने मुल्जिमा को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मंगल को अदालत में पेशी के दौरान ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर 2 ख़वातीन एहलकारों समेत 5 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। सारे मामले की तहकीकात के लिए DIG वेस्ट इरफान बलोच को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है। मुल्जिमा की गिरफ्तारी की वीडियो भी सामने आ गई, जबकि मुल्जिमा का एक और मुबैना ऑडियो पैगाम भी मंजर आम पर आ गया है। नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से आपसे कोई जेंट्स होंगे, तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे। कराची में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी की अदालत ने मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का फैसला कलअदम करार दे दिया। प्रोसिक्यूशन की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए करार दिया कि मुल्जिमा के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है, इसलिए जिस्मानी रिमांड जरूरी है। अदालत ने मुल्जिमा को 15 मई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमा को कराची में उसके फ्लैट से कैसे गिरफ्तार किया गया, इस हवाले से वीडियो सामने आ गई है। मुल्जिमा को अपनी गिरफ्तारी का अंदाजा पहले से था, इसलिए मंशियात के खरीदारों के लिए उसने एक ऑडियो पैगाम भी छोड़ा है। ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से आपसे, यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है, तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे। मंगल को मुल्जिमा की अदालत में पेशी पर पुलिस एहलकारों ने जिस गफलत का मुजाहरा किया, इस पर अब तक 2 खवातीन एहलकारों समेत 5 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल किया जा चुका है, जबकि इस सिलसिले में DIG वेस्ट इरफान बलोच को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है। 5 अफसरान और एहलकारों को तलब कर लिया गया है और उनके बाज़ाब्ता बयानात कलमबंद किए जाएंगे। दूसरी जानिब DIG साउथ असद रजा ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को खत लिखकर मुल्जिमा के खिलाफ मौसर
प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त की है। खत में पिंकी को हाई प्रोफाइल मुल्जिम करार देते हुए जमानत की मुखालिफत और सजा यकीनी बनाने और फुल प्रूफ प्रोसिक्यूशन के लिए खुसूसी टीम मुकर्रर करने की सिफारिश की है। साथ रिपोर्टर अमीन अनवर के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी की अदालत में पेशी के मौके पर गफलत बरतने वाले पुलिस एहलकारों को एक वारी अफसर ने कल तलब कर लिया, जहां उनके बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। मुलजिमा पर इससे पहले कब और कितने मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं, आपको इस बारे में ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ पुलिस ने अब तक 14 मुकदमात दर्ज किए हैं। मुलजिमा के खिलाफ मुकदमात सन 2020, 2021, 2022, 2025 और 2026 में दर्ज हुए। तफ्तीशी पुलिस के मुताबिक 2021 में दर्ज होने वाले 9 मुकदमात में से 5 में मुलजिमा बरी हुई, जबकि एक मुकदमे में मुलजिमा पर मंशियात फरोशी का इल्जाम साबित हुआ। 2021 में दर्ज होने वाले एक मुकदमे की समाअत जारी है और 2 मुकदमात में मुलजिमा को अदालत ने इश्तिहारी करार दिया। 2020 में गिजरी थाने में दर्ज मंशियात के मुकदमे में मुलजिमा अनमोल बरी हुई थी और 2022 के दर्ज मुकदमे में मुलजिमा को अदालत ने इश्तिहारी करार दिया। तफ्तीशी पुलिस ने बताया कि 2025 में थाना बॉर्ड बेसन में दर्ज मुकदमे में मुलजिमा जमानत पर है। 2021 में दरख्शन थाने में मुकदमात मंशियात एक्ट के तहत दर्ज किए गए। डिफेंस थाने में 2021 और 2026 में नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। बॉर्ड बेसन थाने में 2025 में नारकोटिक्स एक्ट के तहत और बगदादी थाने में भी मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि गुज़िश्ता रोज गार्डन थाने में 2 मुकदमात दर्ज किए गए। DIG साउथ के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे मुलजिमा के नेटवर्क से मुतालिक मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। पिंकी के खिलाफ बगदादी थाने में दर्ज मुकदमे में 3 रोज़ा रिमांड हासिल किया गया है। साथी रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक और जिशान शाह के साथ राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला ने अनमोल उर्फ पिंकी केस का नोटिस ले लिया। DG ANF को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। चेयरमैन कायमा कमेटी फैसल सलीम ने कहा कि DG ANF आकर बताएं कि अनमोल उर्फ पिंकी किस किस को मुनशियात सप्लाई कर रही थी। देखिए मरीम नवाज की रिपोर्ट। कराची की कोकेन क्वीन के नाम से मशहूर अनमोल उर्फ पिंकी का मामला सेनेट कायमा कमेटी दाखिला में पहुंच गया। सेनेटर समीना जहरी ने कहा, खबरें देखी तो एक क्रिमिनल खातून धड़ल्ले से अदालत जा रही थी। अगर चोर, डाकू, मंशियात फरोश खुलेआम घूमेंगे तो हम यहाँ मरने के लिए बैठे हैं। इसके बाद कायमा कमेटी ने अनमोल उर्फ पिंकी के केस का नोटिस लिया और आइंदा इजलास पर DG एंटी नारकोटिक फोर्स को तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी फैसल सलीम रहमान ने कहा, उनके पास इख्तियार नहीं, वरना कहता जिस जज ने अनमोल को जमानत दी उसका चेकअप कराओ। यकीनी बनाऊंगा कि जिसको अनमोल ने मंशियात सप्लाई की उन्हें बहाली मराकज में डलवाऊं। पुलिस वाला हो, सिविल सर्वेंट हो, कोई स्टूडेंट हो, जितने भी लोग हों, उन सब का रिकॉर्ड निकाल के यहाँ पे कमेटी को पेश किया जाए और उन सब के टेस्ट करा के जो इन्वॉल्व हैं, जो ये ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, ताकि उनको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में डाल दें। और मैं सबसे पहले मैं कहूँगा कि मैं अपने आप को वॉलंटियर करता हूँ कि आके सबसे पहले मेरा टेस्ट कर लें और बाकी उसके बाद शुरू करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, लिस्ट आने दें। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने कहा कि पिंकी की सिक्योरिटी देखने के बाद वो सिंध में अपनी सिक्योरिटी का मामला वापस करते हैं। हुकूमत तय कर ले कि मुल्क को कैसे चलाना है। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। रवा माली साल के पहले 9 माह में पेट्रोलियम स्वाप लेवी 1200 अरब रुपए से तजावुज़ कर गई है। जुलाई 2025 से 2025 तक 2026 तक 1205 अरब रुपए से ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी वसूल हुई। वफाकी वजारत ख़जाना की दस्तावेज़ात में पेट्रोलियम लेवी की तफसीलात सामने आई हैं। रवा माली साल के पहले 9 माह में लेवी वसूली में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 371 अरब 33 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में पेट्रोलियम लेवी की वसूली 833 अरब 85 करोड़ रुपए थी। रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी वसूली हदफ 1468 अरब 39 करोड़ 50 लाख रुपए मुकर्रर है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी मामले वज़ीर ख़ारिजा एस पॉल कपूर ने मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत सरमायाकार, दोस्त और शफाफ कारोबारी माहौल के फ़रोग़ के लिए पुरआज़्म है। तवानाई, मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और डिजिटल फाइनेंस में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। एस पॉल कपूर ने पाकिस्तान में कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर ने पाकिस्तान में अमरीकी कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी से आगाह किया। एस पॉल कपूर ने वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से भी मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सेहत के शुबे में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने सेहत के शुबे में शराकत दारी को सराहा।
अमरीकी सिफारतखाने की तरफ से पाकिस्तान को वापस किए गए कीमती नवादरात की नुमाइश इस्लामाबाद में हुई। 2 तरफा मुआहदे के तहत अमरीका पाकिस्तान को अब तक $23 मिलियन मालियत के 450 नवादरात वापस कर चुका है। मजीद बता रहे हैं जरगून शाह। इस्लामाबाद म्यूजियम की दीदा ज़ैब गैलरी में रखे गए तमाम नवादरात अमेरिका से आए हैं। लेगेसी रिटर्न्स होम के उन्वान से मुनक्किदा नुमाइश से खिताब करते हुए अमरीकी नुमाइंदे एस पॉल का कहना था कि गैलरी में रखा हर मुजस्समा अपने अंदर एक मुनफरिद तारीख और सकाफत रखता है। Border security is a critical component of this effort. अमेरिका का होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट सकाफती विरसे की चोरी या स्मगलिंग को रोकने में अहम किरदार अदा कर रहा है। ये महकमा कीमती नवादरात को अमेरिकी मार्केट पहुंचने से कबल ही बॉर्डर पर ही पकड़ता है। Before they enter the U.S. market. तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर सकाफत औरंगजेब खिची का कहना था कि पाकिस्तान से चोरी शुदा नवादरात का अमेरिका से वापस आना अमेरिकी हुकूमत और पाकिस्तानी वजारत खारजा के हुक्काम का एक काबिल तारीफ कारनामा है। Pleased to acknowledge that the excellent partnership between Pakistan and the United States. ये नुमाइश दरअसल पाकिस्तान की चोरी शुदा तारीख और सकाफत और शनाख्त की वापसी है। ये नवादरात हमारी तहजीब के अक्कास और हज़ारों साल पुरानी दौलत हैं। पाकिस्तान की सरजमीन कई तहजीबों, अकायद और ख्यालात का संगम है। Dedicated effort of the Ministry of Foreign Affairs. सर सैयद मेमोरियल के इस्लामाबाद म्यूजियम में रखे 150 नवादरात में बुद्धा के मुजस्मे, गंधारा के मास्टरपीसेस, स्कल्पचर्स और 4000 साल कबल के कीमती नवादरात शामिल हैं। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ जरगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा है कि मई का महीना पाकिस्तान की तारीख में हमेशा सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। वीडियो पैगाम में सादिक संजरानी ने कहा कि मई में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मार्का हक की कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। मई का महीना पाकिस्तान की तारीख में हमेशा सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के दांत कटे किए, शिकस्त फाश से दो चार कर दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर के काविशों से ही मुमकिन हो सका है। मैं जनरल सैयद आसिम मुनीर को, पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज को और तमाम कौम को इस मई के महीने पे मार्के हक तय दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम एक दहशतगर्दी के लपेट में हैं, दहशतगर्दी का जंग लड़ रहे हैं। सैयद आसिम मुनीर साहब की वलवला अंगेज बेहतरीन क़यादत ने दुनिया को साबित कर दिया कि अब पाकिस्तान किसी को भी अपने मुल्क में दरअंदाजी का इख्तियार नहीं देता और अपनी वतन का दिफा करता रहेगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि 18वीं तरमीम की तरह सारी जमातें मिलकर बैठे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान आइन बचाने के लिए आगे आएँ। अगर ये लोग आगे नहीं आएंगे तो हालात खतरनाक होते जाएंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि इलेक्शन कमीशन और पार्लिमान आज़ाद नहीं है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर बोले कि हमें अब आइन के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की टेबल स्पीकर ऑफिस में पहले से सजी हुई है। वज़ीर आज़म की जानिब से बनाई गई कमेटी और स्पीकर साहब भी मौजूद हैं। PTI जहां से एक तरफा उठकर गई थी वहां उन्हें वापस लौटना है। तलाल चौधरी का यह कहना था कि किसी NRO के एजेंडा पर कोई बात नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि कुवैत ने ईरानी कश्ती पर हमला करके खलीज फ़ारस में 4 ईरानी शहरियों को हिरासत में ले लिया। ये गैर कानूनी अमल इस जजीरे के करीब हुआ जिसे अमेरिका ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करता है। अपने शहरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। अभी बात कुछ एंटरटेनमेंट की। जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स की पेशकश ज़ॉम्बी बड़ी ईद पर सिनेमा घरों में तहलका मचाने को तैयार है। फिल्म की हीरोइन महविश हयात ने खतरनाक ज़ॉम्बीज़ के दरमियान एक्शन सीन कैसे शूट किया और इस किरदार के लिए कितनी मेहनत की, आपको बताएंगे नुमाइंदे जियो न्यूज़ वलीद अहमद। ईद उल अज़हा पर 400 ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बीज़ नजर आएंगे क्योंकि बड़ी ईद पर फिल्म ज़ॉम्बी सिनेमा घरों की जीनत बन रही है और इसमें अहम किरदार है महविश हयात का हमारे साथ मौजूद है। महविश, क्या आप भी ज़ॉम्बी बन रही हैं? यार ये सवाल मैं इसलिए नहीं जवाब देना चाहती क्योंकि कुछ सरप्राइज तो होना चाहिए ना, लेकिन जो बन रहे हैं वो दिखाओ। जब
जब इतने अच्छे ज़ॉम्बीज हो तो मुझे बनने की क्या जरूरत है। हॉलीवुड में, बॉलीवुड में तो इस तरह के तजुर्बे हुए हैं, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर लॉलीवुड में ऐसा तजुर्बा पहली बार हो रहा है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आई एम वेरी एक्साइटेड, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं और ये एक नया जॉनरा है जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हो रहा है, जबकि बहुत सारे कोरियन थ्रिलर्स, हॉलीवुड हॉरर्स एंड डार्क कॉमेडी इस तरह के जॉनरास बनते रहे हैं ग्लोबल कंटेंट में, बट हम लोग पहली बार इसमें कदम रख रहे हैं। इट्स द फर्स्ट ज़ॉम्बी थ्रिलर मूवी फ्रॉम पाकिस्तान which has this kind of scale of budget and production। मुझे और फ़ाहद को दोनों को बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज और रूप में देखेंगे और हमारे लिए भी इट वॉज विजुअली, फिजिकली, इमोशनली एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और जब हमारे फैंस हमें देखेंगे वो भी ये देखेंगे कि हम एक नए रूप में दिख रहे हैं। महविश हयात ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो फिल्म में ज़ॉम्बी बनी है या नहीं। इसके लिए आपको सिनेमा घर पहुंचना होगा और फिल्म देखनी होगी।